तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ दोस्तों। फोल्ड फोन्स तो वैसे बहुत सारे लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है वो फोन होता है सैमसंग का फोल्ड लॉन्च। और सैमसंग ने फाइनली अपना नया फोल्ड 7 जो है वो लॉन्च कर दिया है। जस्ट लुक एट इट। ये दुनिया का सबसे पतला और सबसे हल्का फोल्डेबल फोन है, गैलेक्सी Z Fold 7। सैमसंग ने इस बार सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए हैं, बल्कि अंदर से लेकर बाहर तक मेजर अपग्रेड्स दिए हैं। इसका प्राइस रखा गया है 1.75 लाख। लेकिन क्या ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिव्यू। हेलो दोस्तों, यू वाचिंग कैशिफाई, मैं हूं शिवम एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला नोटिसेबल चेंज है इसका डिजाइन। फोल्ड 7 अब सिर्फ 8.9 mm थिक है व्हेन फोल्डेड और सिर्फ 4.2 mm थिक है व्हेन अनफोल्डेड। मतलब भाई ये फोन ना केवल सैमसंग का बल्कि दुनिया का सबसे स्लिम फोल्डेबल फोन बन चुका है। ये है फोल्ड 6 और ये है फोल्ड 7। आप खुद ही देखो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। वेट भी कम करके 215 ग्राम हो गया है और ऑनेस्टली हाथ में होल्ड करने पर अब ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि आपने कोई नॉर्मल फोन ही कैरी किया हुआ है। फ्रेम में आता है आर्मर एल्यूमिनियम के साथ में और कवर स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक 2 दिया गया है ज्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए। और हाँ, यहाँ पर IP48 रेटिंग को भी कंटिन्यू किया गया है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए। गाइस, अगर आप फोल्ड 6 और फोल्ड 7 को साइड बाय साइड देखोगे तो नोटिस करोगे ये फोन और ज्यादा बड़ा भी हो गया है। फोल्ड 6 की कवर डिस्प्ले ज्यादा वर्टिकल थी, ब्रॉड ज्यादा नहीं थी, लेकिन फोल्ड 7 में कवर स्क्रीन अब 6.5 इंचेस की हो गई है, जो पहले से बड़ी है और यूजेबल फील होती है। अब आप इस फोन को फोल्डेड ही ज्यादा यूज कर पाओगे, आपको इसको बार बार अनफोल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी इंप्रूव हो गया है। अंदर मेन स्क्रीन मिलती है 8 इंचेस QHDA प्लस डायनामिक अमोलेड 2X डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक चली गई है। क्रीज भी नोटिसेबली रिड्यूस हुआ है थैंक्स टू द न्यू आर्मर फ्लेक्स रेंज। गाइस, अंडर डाउट फोल्ड 7 ने छुपा रखे हैं पावर पैक्ड स्पेक्स। इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 एलाइट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर लगा है, जो स्पेशली सैमसंग के लिए ऑप्टिमाइज है। मल्टीटास्किंग, गेमिंग, AI फीचर्स सब बटरी स्मूथ चलता है। गाइस, अब जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में वो हीटिंग वाला इशू था वो भी इस नए प्रोसेसर में एलिमिनेट हो गया है। रैम मिलती है 12 GB और अगर आप 1 TB वाला वेरिएंट लेते हो तो 16 GB तक भी एक्सपेंड कर सकते हो। स्टोरेज ऑप्शन 256 GB, 512 GB और 1 TB है। यार, मैंने ना इस फोन के ऊपर कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी किए हैं, उन पर भी नजर डाल लो। यार, अनडाउटली परफॉर्मेंस में मेजर अपग्रेड मिला है और ये आप फील करते हो जब आप इस पर हैवी एप्स को यूज कर रहे होते हो या फिर गेमिंग कर रहे होते हो। BGMI खेलोगे तो भी आपको मैक्स ग्राफिकल सेटिंग्स एंड फ्रेम रेट सेटिंग्स मिल जाती हैं और डिस्प्ले बड़ी हुई है तो कवर स्क्रीन पर भी अब गेमिंग एक्सपीरियंस काफी सही और प्रैक्टिकल हो गया है। और अगर आप मेन स्क्रीन पर भी गेमिंग करते हो तो स्क्रीन बड़ी है तो यूज टू होने में जरूर थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस ये ऑफर करता है। नो लैग, नो फ्रेम ड्रॉप्स और ना ही कोई मेजर हीटिंग इशू मुझे फील हुआ। सबसे खास बात है कि फोल्ड 7 पर आपको Android 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और साथ में मिलता है One UI 8 का बिल्कुल नया एक्सपीरियंस, जिस पर आपको Galaxy AI के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च हुआ, लाइव ट्रांसलेट हुआ या फिर समरी वाला ऑप्शन हुआ। इसके अलावा आप इससे इमेज भी जनरेट कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है Gemini का न्यू फीचर विच इज लाइव स्क्रीन शेयरिंग, जिसको आप पावर बटन को होल्ड करके एक्टिवेट कर सकते हो और अपनी पूरी स्क्रीन को वन गो में गूगल Gemini के साथ में शेयर कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं कैमरा सेगमेंट की, जहां पर ये फोन फोल्ड सीरीज में अभी तक का सबसे ज्यादा मेजर अपग्रेडेशन लेकर आया है। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन जो सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का है और ये सेम सेंसर है जो कि S25 अल्ट्रा में मिलता है। इसका साथ देता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और एक 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम। सेल्फी के लिए कवर स्क्रीन पर 10 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है और इनर डिस्प्ले पर भी 10 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, जो अंडर द डिस्प्ले दिया गया है। फोटो क्वालिटी अब फ्लैगशिप लेवल की लगती है, स्पेशली अगर आप मेन सेंसर से कोई फोटो कैप्चर कर रहे हो, और नाइट शॉट्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। इंडोर सिनेरियोज में भी कमाल की डिटेलिंग कैप्चर करता है और पोर्ट्रेट शॉट्स भी लाजवाब हैं और जूम कैपेबिलिटीज का तो कोई तोड़ है ही नहीं। 200 मेगापिक्सल मोड पर अगर आप इससे कुछ हाई रेज फोटो कैप्चर करते हो तो उसमें डिटेलिंग ऐसी आती है कि जूम करने पर भी सब कुछ क्लियरली विजिबल रहने वाला है। बाकी इस फोन से ली गई ये कुछ सेल्फीज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो वैसे जो भी लोग बोलते थे कि फोल्ड तो ले लें लेकिन कैमरा क्वालिटी का क्या, उन सब की परेशानी को सैमसंग ने फोल्ड 7 के साथ में यहाँ पर दूर कर दिया है। बैटरी वही पुराने वाली 4400 mAh डुअल सेल सेटअप है जो लास्ट ईयर फोल्ड 6 में दिया गया था। वाइड चार्जिंग स्पीड है 25 वॉट और वायरलेस है 15 वॉट और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। गाइस, बैटरी बैकअप की बात करूं तो नॉर्मल यूसेज में आपका एक दिन निकल जाता है, लेकिन नॉर्मल से अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा यूज करते हो तो यू विल डेफिनेटली नीड टू चार्ज दिस फोन। बाकी में फास्ट चार्जिंग भी थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी एट दिस प्राइस पॉइंट, और अगर बैटरी को 5000 mAh कर दिया जाता तो ये जो बैटरी वाली थोड़ी सी अगर परेशानी आपके मन में है, ये डाउट है, तो वो भी यहाँ पर सैमसंग दूर कर सकता था। अब सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए सैमसंग ने इसको स्लिम करने के चक्कर में यहाँ पर S Pen की जो कंपैटिबिलिटी थी वो फोल्ड 7 से हटा दी है। तो इंडिया में फोल्ड 7 का जो प्राइस शुरू होता है वो होता है 1,74,999 से, जहां पर आप इसका 256 GB वाला वेरिएंट ले सकते हो। यस, इट्स बिट एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप एक
कटिंग एज फोल्डेबल फोन चाहते हो जहां पर आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास मिले और प्रीमियम डिजाइन मिले, तो आप Samsung Fold 7 के साथ जरूर जा सकते हो, क्योंकि इट इज द मोस्ट रिफाइंड फोल्ड येट। और यस, यहाँ पर आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है और एक 7 साल का सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स का भरोसा भी Samsung दे रहा है। तो वैसे ये था हमारा Samsung Galaxy Z Fold 7 का एक क्विक रिव्यू। कैसा लगा आपको ये फोन? लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप इस फोन का कोई और भी कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।